सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु देखने जा रहे हैं और वो आज का हमारा बिंदु रहेगा अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के उदाहरण तथा वीडियो हमने पहले देखा। उससे पहले गुण संधि, दीर्घ संधि व संधि के भेद, संधि की परिभाषा व भेद वाला वीडियो भी देखा। आज हम देखने जा रहे हैं अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का हमारा प्रकरण अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि। सप्त विषयी वृद्धि, सप्त विषयी इन 7 विषयों में वृद्धि संधि होती है। अब आपको जो 7 विषय दिए जाएंगे, इन 7 विषयों में वृद्धि संधि होती है। तो 7 विषय कौन कौन से हैं वो देखिए। एते धत्यु सु। अब इसमें क्या कहा कि ए या आ के आगे एजादि ईण धातु व एद धातु के रूप या ऊह के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। जैसे उपधन एति, उपैति। यहां पर देखो एते, देखिए इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एति, धन एधति, धन उठ। या यहां पर दे रखा है कि ए या आ के आगे ए वर्णात, तो इसका अर्थ है कि ए से परे एजादि ईण धातु, ए से परे यानी पहले ए वर्ण हो और उससे परे एजादि ईण धातु तथा एध धातु, कौन सी? एध धातु, ये दोनों होने पर एक वृद्धि आदेश होता है और यह पररूप गुण का अपवाद होता है। क्यों? कौन जो आदेश होता है वृद्धि आदेश है, यह किसका अपवाद होता है? पररूप या गुण का अपवाद होता है। तो यह पररूप गुण का अपवाद कौन सा होता है? जो अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि का आदेश होता है। तो ए या आ के आगे एजादि ईण धातु, एजादि ईण धातु या एद धातु के रहने पर या उह के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। जिस प्रकार से उप, यहां पर प्रथम पदांत है और द्वितीय पदारंभ ए है, तो यहां पर तो वैसे भी वृद्धि होती है, लेकिन यहां पर जो सूत्र दे रखा है इसके अनुसार एति एति ईण धातु आने के कारण यहां पर वृद्धि हो जाएगी उपेति। इसी प्रकार से देखिए उपधन एधते, उपधन एधते, तो यहां पर यानी वृद्धि संधि और पररूप भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये जो सूत्र दे रखा है एतेसु, इस सूत्र की सहायता से इसमें अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि ही होगी। इस प्रकार से उपधन एधते, यहां पर प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदारंभ ए है, तो यहां पर हो जाएगा उपेधते। इसी प्रकार से अवधन एति, यानी प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदारंभ ए है, तो यहां पर वृद्धि संधि का रूप हो जाएगा अवेति। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र है यह कहता है कि ए या आ के आगे एजादि ईण धातु या एध धातु के रहने पर या उह के रहने पर क्या होता है? एक वृद्धि आदेश होता है। तो यहां पर हमने अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि का जो पहला सूत्र है वो देखा। अब आगे देखते हैं। पृष्ठो है, पृष्ठ धन ऊ है, भारो है, भार धन ऊ है। तो इस प्रकार से देखिए पृष्ठो है, यहां पर तो देखेंगे तो वृद्धि संधि, जो शब्द को देखते ही पता चल जाएगा इस पद में वृद्धि संधि है क्योंकि औ की मात्रा है। तो इसी प्रकार से इस पद को देखते ही पता चल जाएगा ऐ की मात्रा है, इस पद को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर वृद्धि संधि ऐ की मात्रा है। तो इस प्रकार से देखो पृष्ठो है तो पृष्ठ धन ऊ है, तो हिसाब से यानी जब हम देखें तो वृद्धि संधि यानी प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदारंभ यानी औ के लिए ओ या औ होना चाहिए, लेकिन यहां पर दीर्घ ऊ है, द्वितीय पदारंभ दीर्घ ऊ है, फिर भी वृद्धि संधि क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर जो आगे उह दे रखा है, इस कारण से यहां पर वृद्धि हो जाएगी। पृष्ठो है, पृष्ठ धन ऊ है। इसी प्रकार से भारो है, तो यहां पर प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदारंभ दीर्घ ऊ है, लेकिन यहां पर आगे उह होने के कारण कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। भार धन उह भारो है। दूसरा सूत्र दे रखा विद्यार्थियों,
अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम, अक्षादुहीनाम, अक्षात, देखना इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अक्षात, है ना। यहां पर जस्तो कर देंगे तो यहां पर निकल जाएगा ऊहिनी धन, अक्षात धन ऊहिनी। यह क्या कर रहा है कि अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द के आगे ऊहिनी होने पर, अक्ष शब्द है उसके आगे क्या होने पर, ऊहिनी पद होने पर, अक्ष धन ऊहिनी। तो देखिए अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम, अक्ष पद के आगे ऊहिनी रहने पर ए धन ऊ बराबर औ यानी वर्दी एकादेश होता है। होना चाहिए था यहां पर गुण, लेकिन गुण ना होकर क्या होगा, वर्दी एकादेश होगा। तो अब जब हम पद को लिखते हैं, जैसे अक्ष धन ऊहिनी, यहां प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदार्थ दीर्घ ऊ है, लेकिन यहां पर इस सूत्र की सहायता से अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम, यहां पर गुण संधि ना होगी, क्या हो जाएगी, अक्षोहिणी वृद्धि संधि होगी। आगे तीसरा है स्वादि रेरिणो, स्वादि रेरिणो, शव के आगे यदि ईर, ईरी या ईरिन पद रहता है तो ए धन ई, यहां पर आई यानी वर्दी एकादेश होता है। तो देखिए सब के आगे क्या है, ईर, ईरी या ईरिन। तो प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदार्थ दीर्घ ए है, लेकिन उसका कौन सा आदेश होगा, वर्दी आदेश होगा। जिस प्रकार से सावथन ईर, सवेर, प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदार्थ दीर्घ ए है, लेकिन वर्दी होगी यानी गुण नहीं होगा, यहां पर सवेर। इसी प्रकार से प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ ए है, लेकिन यहां पर भी गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी, सवेरिणी। तो सावधन ईरिणी, सवेरिणी, सावधन ईर, सवेर। तो यहां पर कौन सी होगी, वर्धी संधि होगी। इसी प्रकार से देखिए सावधन ईरी, सवेरी, यहां पर भी हम देखेंगे कि प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ ई है, होना तो गुण चाहिए था, ए या आ के बाद ई आई हो तो उसका ए होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ईरी पद होने के कारण, शव शव पद के आगे ईरी, ईरीन या ईरिनी पद होने के कारण वृद्धि होगी और हो जाएगा सवेरिणी। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अपवाद स्वरूप वर्धी संधि के कुछ अन्य उदाहरण जो इस प्रकार से हैं। आगे है प्रादु होडोढे शेषेषु, तो यहां पर हो गया प्रात ऊ है, यह तो पहले ही आ गया, प्रात ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एश है, एश्य। तो प्र के आगे, किसके आगे, प्र के आगे ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी या एश या एश्य रहने पर वर्धी एकादेश, इसमें भी वर्धी एकादेश होता है। तो यानी जब आपको प्र मिलता है पहले, प्र धन इसके आगे चाहे ऊह आ जाए या फिर ऊढ़ आ जाए, प्र के आगे या ऊढ़ी आ जाए, तो यहां पर या फिर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, वृद्धि आदेश होगा। क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा। तो अब देखिए वृद्धि आदेश क्यों होता है, क्योंकि यह सूत्र कहता है कि प्रात प्रात यानी प्र के आगे उह, उठ, ऊढ़ी, ऐसे होने पर वृद्धि एकादेश होता है। जैसे प्रधन उ है तो इसका हो जाएगा प्रो है, प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ उ है, दीर्घ उ है, लेकिन फिर भी इसका वर्दी रूप होगा प्रो है। इसी प्रकार से प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ उ है, लेकिन इसका होगा प्रौढ़ है, वर्दी आदेश होगा प्रौढ़ है। तो प्रधन उ है प्रौढ़, प्रधन उ है प्रो है, प्रधन उढ़ है प्रौढ़ है, वृद्धि आदेश हो रहा है। आगे देखा प्रधन ऊढ़ी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रौढ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ उ है, लेकिन ऊढ़ी पद आगे रहने पर उसका प्रौढ़ी वृद्धि संधि होगी। इसी प्रकार से प्रधन एश है, यानी जो एश पद आया है तो प्रधन एश है, इसका भी वृद्धि रूप हो जाएगा। प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ ए है, लेकिन इसका वृद्धि रूप होगा प्रेश है। इसी प्रकार से प्रधन एश, प्रेश, तो यहां पर प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ ए है, लेकिन इसका वृद्धि रूप हो जाएगा प्रेष्य, तो इसका हो जाएगा प्रधन एश, प्रेष। अब अपवाद है, यह प्रधन ऊर्ध्वान होने पर उसका गुण ही होगा।
प्रधने ऊढ़वान, ऊढ़ी ऊढ़ को छोड़कर ऊढ़वान होता है तो उसका गुण होगा प्रोढ़वान है। यहां पर वृद्धि नहीं होगी, यहां पर हमें गुण ही करना है, तो यहां पर गुण संधि होगी। आगे सूत्र दे रखा है रीते च तृतीया समासे। अब कह रहा है कि रीते से तृतीय समास यानी ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या होना चाहिए? तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में रित के रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। यदि यदि रीते च तृतीय समास से कहने का मतलब है कि जब प्रथम पदांत ए या आ है और उसके बाद द्वितीय पदारंभ तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में यदि रित रहता है, तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में ही यदि रित पद रहता है तो वहां पर एक वृद्धि एक आदेश होता है। यानी प्रथम पदांत ए या आ है, उसके बाद में री आता है, रित आता है, तो वहां पर वृद्धि होगी। वृद्धि होगी आर वृद्धि। जिस प्रकार से गुण में किया था ना, अर गुण किया था रपर जोड़कर लपर जोड़कर, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आर वृद्धि होगी। तो जिस प्रकार से देखिए, जैसे सुखार्थ है, आर हो रहा है, सुखार्थ आर आ रहा है, सुखार्थ सुखार्थ आर आ रहा है, तो सुख धन रित है, यानी सुखेंद्र रित है, सुखार्थ, तो इसका हो जाएगा सुखार्थ सुख धन रित है, सुखार्थ। यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है ना, ये देखिए सुखेंद्र दे रखा है, यानी तृतीय तत्पुरुष प्रसंग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि होगी, और वो कौन सी वृद्धि होगी? आर वृद्धि होगी, सुखार्थ। तो सुख धन रित है, सुखार्थ। इसी प्रकार से दुखार्थ है, दुख धन रित है, तो यहाँ पर दुख धन रित है, दुखेंद्र रित है, यानी यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग होने के कारण है यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, आर वृद्धि होगी, दुख धन रित दुखार्थ। तो इस प्रकार से इसमें भी अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होगी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वृद्धि संधि के अन्य जो सूत्र हैं उनको। हमारा जो छठा सूत्र है वो कह रहा है कि पर, वत्सर, कंबल, वशन, दस, ऋण, ऋणा, नम, ऋणे। तो यह कह रहा है कि प्र, वत्सर, प्र, वतस्त्र, कंबल, वशन, दस और ऋण शब्द के आगे ऋण शब्द के रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो यानी ये पद आ गए, प्र आ गया, वतस्त्र आ गया, कंबल आ गया, वशन आ गया, दस आ गया और ऋण आ गया। इनके बाद में भी यदि ऋण पद आता है, कौन सा आता है? ऋण पद। शब्द स्पष्ट दे रखा है, पद कौन सा होना चाहिए? ऋण पद होना चाहिए। तो फिर उसका क्या होगा? वृद्धि एक आदेश होगा। पहले पद क्या होना चाहिए? प्र वतस्त्र कंबल वशन दस और ऋण, ये पद होना चाहिए पहले। यानी देखा ना कि प्र वतस्त्र कंबल वशन दसारणाम नाम ऋणे। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए धन री, इसका वृद्धि होगा और वृद्धि रूप कौन सा होगा? आर वृद्धि होगी। कौन सी? आर वृद्धि होगी, ए धन री। जिस प्रकार से प्रधन है ऋणम, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रारणम, यानी आर वृद्धि होगी ना। प्रथम पदान प्र आ गया और द्वितीय पदान री आ गया, तो इसका वृद्धि कौन सा होगा? प्रारणम, प्रधन ऋणम प्रारणम, यहाँ पर आर वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से वतस्तर ऋणम, तो यहाँ पर वतस्तर पद आ गया, वो बाद में री आ गया, तो यहाँ पर भी वृद्धि होगी। कौन सी वृद्धि होगी? आर वृद्धि होगी। वतस्त्रारणम आरणम, वतस्त्रारणम आर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से देखिए कंबल धन ऋणम है, तो इसका हो जाएगा कमलारणम, कम्बलारणम। यहाँ पर कंबल पद है, इसके बाद में री आ गया, तो री आने का कारण यहाँ पर वृद्धि होगी, और वृद्धि कौन सी होगी? आर वृद्धि होगी, कमलारणम। इसी प्रकार से विद्यार्थी वशन धन ऋणम, तो यहाँ पर प्रथम पद वशन है, आगे ऋण पद है, तो इस प्रकार से वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी कौन सी होगी? आर वृद्धि होगी, वसनारणम। तो वशन धन ऋणम वसनारणम। इसी प्रकार से 10 पद आ गया, उसके बाद में ऋण पद आ गया, तो यहाँ पर भी आगे री आने के कारण है और वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी आर दसारणम। इसी प्रकार से विद्यार्थियों ऋण धन ऋणम का क्या हो जाएगा? ऋणारणम हो जाएगा। ऋण धन ऋणम ऋणारणम। यह कह रहा है कि ऋण के बाद में भी यदि ऋण पद है तो उसका भी वृद्धि रूप होता है, तो ऋण धन ऋणम ऋणारणम, यहां पर भी आर वृद्धि हो गई। आगे देखिए अगला सूत्र है सातवां सूत्र। हमने देखे थे 7 विषयों में वृद्धि संधि। तो उपसर्गात दृति धातु, तो उपसर्गात रीति धातु, उपसर्गात उपसर्ग यानी ए वर्णांत, ए या आ अंत वाले जो उपसर्ग हैं के आगे
हर्षौ रिकार से प्रारंभ होने वाले धातु रूप होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो यानी ये कह रहा है कि उपसर्गात रीति धातु, उपसर्गात, उपसर्ग ए या आ वाले उपसर्ग हैं, और उसके बाद में यह कह रहा है कि हर्ष और इकारांत, हर्ष और इकारांत, हर्ष और इकारांत से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है। कौन सी धातु? हर्ष और इकारांत से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है, वो भी क्या होनी चाहिए? धातु है। तो यानी ए या जो अंत वाले उपसर्ग हैं प्रथम पदांत, और उसके बाद में रिकार से प्रारंभ होने वाली, हर्ष और इकार से, हर्ष और इकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है, तो उसका भी एक वर्दी एकादेश होता है। तो जिस प्रकार से देखिए यहां पर दे रखा है ए धन रि, उसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जिस प्रकार से उप धन रिच्छति, उपार, उपार, आर, आर, उपार, उप यानी उपसर्ग आ गया ना, और रिच्छति धातु आ गई, और हर्ष और इकारांत है, तो उप धन रिच्छति, उपारच्छति, यहां पर आर वर्दी हो गई। इसी प्रकार से प्रधन ऋणात, प्रधन रिच्छति, प्रारच्छति, आर, प्रधन रिच्छति, प्रारच्छति। इसी प्रकार से प्रधन ऋणोति, प्रारणोति, प्रधन ऋणोति, प्रारणोति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि देखी, और इन वृद्धि संधि, इस अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि में मैंने 7 विषयों में वृद्धि संधि के उदाहरण देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।